वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं चंदन सिंह आमेरा, स्वागत है आपका @इंग्लिश विद चंदन आमेरा यूट्यूब चैनल पर। इंग्लिश की क्लास ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो कि काम में आने वाली है आप लोगों के 4th ग्रेड एग्ज़ाम में, और उसके अलावा ड्राइवर भर्ती में और कंडक्टर भर्ती में। ये सारी चीज़ें काम में आने वाली है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का टॉपिक चल रहा था। इसी टॉपिक में जो है हमने पिछले 2 वीडियो में देख लिया था कि इंडेफिनिट टेंस से जुड़े हुए पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं और कंटिन्यूस टेंस से जुड़े हुए पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं। आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं परफेक्ट टेंस से जुड़े हुए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस, जिनको पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज करते हैं। टॉपिक है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंस है। यहाँ पर एक्टिव वॉइस के फॉर्मेट दिए हुए हैं, ये पैसिव वॉइस का फॉर्मेट है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस में, वो कुछ इस तरीके से होगा: सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी कि हैज हैव वर्ब हेल्पिंग वर्ब मिलेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आती है इसमें। ठीक है, तो जब इसको पैसिव वॉइस पे बनाएंगे, तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को 1 नंबर पे लेके आएंगे शुरू में, उसके बाद में हैज हैव हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, उसके साथ में हमारे को बीन ऐड करना है। क्या ऐड करना है? बीन ऐड करना है। यही ध्यान रखने की बात है कि हमारे को बीन ऐड करना है, हमारे को बीन ऐड करना है। ठीक है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है इस चीज़ में, इस टेंस में। उसके बाद में वही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और बाय प्लस सब्जेक्ट लिखना है, यानी कि इसमें कुछ भी नया चेंजेस नहीं आने वाला। बीन ऐड करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे को यहाँ पर मिलेगी ही सही, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना। ठीक है, सेम एज पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा तो उसका फॉर्मेट ये होगा: सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हम जानते हैं कि भाई पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो है हेड मिलेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। ठीक है, क्या करना है चेंजेस? ऑब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पे लाना है, उसके बाद में हेड एज इट इज लगाना है, उसके साथ में बीन हमारे को ये ऐड करना ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस सब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल है, सबसे आसान होगा, यही होगा। फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ में विल या शैल हैव, विल या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव, दोनों में से कोई एक मिलेगा। मॉडल भी मिल सकता है, मॉडल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, मॉडल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेम टू सेम ऐसे ही चेंजेस होंगे। ऑब्जेक्ट 1 नंबर पे आ जाएगा, विल शैल हैव तीनों मॉडल में, तीनों में से जो भी चीज़ें दी हुई है वो ऐसे इसमें लगानी है। ध्यान रखना कि आई और वी सब्जेक्ट के साथ में विल आएगा, बाकी सबके साथ में शैल आएगा। ठीक है, हैव फिर ऐड करना है, बीन हमारे को अपनी तरफ से ऐड करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होगी वो रखनी है, और बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये सारी चेंजेस इसमें होते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर मैं आपको नीचे एक्सरसाइज पर लेके आता हूँ। यहाँ तक समझ में आया हो तो लाइक करें वीडियो को, और वैसे आप लोग कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से मिल रहा है। चलिए, अब हम शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो देखिए क्या होता है। ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं 4। ठीक है, पहला एग्जांपल है सी हैज़ कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट्स। सी हैज़ कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट्स। मैंने एक बात बताई थी, मेन वर्ब जो है उस वर्ब के जस्ट पीछे ऑब्जेक्ट मिल सकता है आपको। ठीक है, तो ये जो वर्ब है इसके पीछे ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या है? फूड। फूड को इससे हम स्टार्ट करेंगे। फूड हैज़, फूड सिंगुलर ही होएगा। बीन, इसके साथ में बीन हमारे को ऐड करना है। कुक की, कुकड की थर्ड फॉर्म कुकड़ी होएगी, मतलब कुकड यहाँ पर थर्ड फॉर्म ही है। फूड हैज़ बीन कुकड बाय हर, सी का हर हो जाएगा, फॉर द गेस्ट्स। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, द स्टूडेंट्स हैव रिटन अ स्टोरी। वर्ब के बाद में मिलेगा ऑब्जेक्ट, अ स्टोरी हैव। स्टोरी सिंगुलर होगी तो हमारे को स्टोरी के साथ में जो है हैज लगाना पड़ेगा। इसके साथ में हम करेंगे बीन को ऐड। ए स्टोरी हैज़ बीन रिटन, थर्ड फॉर्म है ही,
बाय द स्टूडेंट्स। बाय द स्टूडेंट्स। बिल्कुल ईजी है, इसी तरीके से बनाने हैं आपको। एग्जाम में भी कुछ इसी तरीके की सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगी। द न्यूज़ हैज़ सरप्राइज्ड अस। द न्यूज़ हैज़ सरप्राइज्ड अस। सरप्राइज के बाद में है ऑब्जेक्ट, तो इसको लाएंगे प्रोनाउन को आगे। तो अस का क्या हो जाएगा? वी। क्या हो जाता है? वी। वी के साथ में क्या लगता है? हैव। वी के साथ में क्या लगता है? हैव। वी हैव बीन सरप्राइज्ड अब सरप्राइज के बाद में एक प्रोनाउन लगता है, वो एट लगता है। ये थोड़ा सा याद रखने का है, वैसे आप नहीं भी लगाओगे तो भी काम चल सकता है। ऑप्शन में वहाँ पर आपको मिलेगा। वी हैव बीन सरप्राइज्ड एट द न्यूज़। एट द न्यूज़। अब ये लास्ट वाला सेंटेंस है, थोड़ा बड़ा है, देखो मैं पढ़ के बताता हूँ। ही विल हैव अंडरस्टूड योर अल्टीरियर मोटिव बाय द टाइम। उस समय तक वो आपका जो अल्टीरियर मोटिव है, आगे का जो उद्देश्य है, पर्पज है, उसको समझ जाएगा, समझ चुका होगा। ठीक है, समझ चुका होगा। तो इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। कैसे चेंज होगा देखते हैं। देखो, अंडरस्टूड के बाद में क्या है? योर अल्टीरियर मोटिव। यहीं से शुरू करेंगे। योर अल्टीरियर मोटिव will have been your ulterior motive will have been understood by him by that time। बाई दैट टाइम। तो ये इस तरीके से बिल्कुल इजी तरीके से बनने वाले हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस के, सॉरी परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंस के पैसिव वॉइस। बहुत इजी हैं और एग्ज़ाम में भी इजी ही आने वाले हैं। आप लोगों के पास में यदि कोई बुक है तो आप उसे जो है एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को भेजता रहूँगा। तो देखा आपने कितना आसान था परफेक्ट टेंस से जुड़े हुए एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना। चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं। अब वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। चैनल का नाम है @English with Chandan है मेरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।